क्या आपने मलयालम फिल्म मार्को के बारे में सुना है? ये एक मास्टरपीस एक्शन ब्रूटल फिल्म है। इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकती। जिसने देखा है वह समझ जाएंगे कि क्या चीज है मार्को। शूटिंग लोकेशंस। एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ 3 मई 2024 को इस फिल्म की शूटिंग मुन्नार में शुरू हुई थी। यहाँ विक्टर के मर्डर के बाद हम बच्चों को मार्को के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। यहाँ पर मार्को के फ्लैशबैक वाले सीन को फिल्माया गया था। मार्को के एंट्री के कुछ फाइट सीक्वेंस को मुन्नार में फिल्माया गया। वहीं विक्टर के अंतिम संस्कार के लिए मार्को चर्च में जाता है। इस सीन को फोर्ट कोची में फिल्माया गया है। यहाँ मार्को को विक्टर की याद आने लगती है। फ्लैशबैक में मार्को अपने भाई विक्टर को गाड़ी चलाना सिखाता है। खैर, विक्टर की मौत के गुनहगारों को ढूंढने के लिए मार्को रसेल के साथ मिल जाता है। वैसे इस जगह को कोची के एक स्टूडियो में शूट किया गया। यहीं पर एक फाइटिंग सीक्वेंस भी शूट हुआ था। वैसे यहाँ पर मार्को को पता चल जाता है कि विक्टर को रसल ने ही मारा है, लेकिन उससे पहले रसल मार्को को पकड़ लेता है। इन्हें कुछ इस तरीके से जंगल में लाया जाता है। वहीं गाड़ियों के आने वाले सीन को शूट होते हुए देखिए। ये सारी गाड़ियां डिफेंडर थीं। वैसे जंगल वाले फाइटिंग सीक्वेंस को कोची और मुन्नार में फिल्माया गया था। खैर, इस सीक्वेंस में मार्को के दोस्त अनवर का एक हाथ काट दिया जाता है, जिसे कुछ इस तरीके से रसल के लोग मिलकर काटते हैं। आपको बता दें कि इस सीक्वेंस को फिल्माने के लिए डुप्लीकेट हाथ को प्रोस्थेटिक्स की मदद से उनके कंधे पर लगाया गया था। इन सारी चीजों को प्रोस्थेटिक से बनाया गया। कान खींचकर उसे उखाड़ना था तो उसके लिए कान जैसा प्रोस्थेटिक मटेरियल वहां लगाया गया। जबकि गले में छुरा घुसने वाले सीक्वेंस के लिए गले पर प्रोस्थेटिक डालकर उसमें कुछ इस तरीके से छुरे को घुसाया गया था, जिससे कि यह देखने में असली लग रही थी। जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं वह इस फिल्म के प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है सुद्धि सुरेंद्र। उनका प्रोस्थेटिक वर्क वाकई काबिले तारीफ है। फिल्म में दिखाए गए कटे हुए हाथ पांव और ये सब कुछ इसी तकनीक से बनाया गया था। यहाँ तक कि साइरस का कटा हुआ सर भी। खैर, उसके बाद यहाँ पर हाई ऑक्टेन एक्शन सीन शुरू हो जाता है और मार्को यहाँ पर रसल के एक एक बंदे को चुन चुन कर मारने लगता है। इस चाकू वाले सीक्वेंस को देखिए, जिसे कि पहले एक्शन डायरेक्टर ने कुछ इस तरीके से करके बनाया था। वैसे एक्शन डायरेक्शन की दुनिया में कलाई किंगसन एक फेमस नाम है, जिन्होंने न केवल मार्को में बल्कि 2024 में उन्होंने बिलियन बॉयज, ब्रह्मयुगम और थालावान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में एक्शन दिया है। 100 चेन से किस तरीके से काटा जा रहा है इसकी शूटिंग होते हुए भी यहाँ पर देख सकते हैं। शूटिंग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब रियल में हो रहा है। वहीं उन्नी मुकुंद के द्वारा किए गए फाइट को प्रोफेशनली शूट किया गया था, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है। कई जगह तो इतने क्लोज शॉट थे कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होने पर दुर्घटना भी हो सकती थी। वैसे फाइटिंग सीक्वेंस को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बारीकी से ये सारे कलाकार कैसे शूट कर रहे हैं। असल में उन्होंने इसकी रिहर्सल करी थी। एक्चुअली रिहर्सल करने से शूटिंग में ज्यादा समय नहीं लगता है, सीन को परफेक्टली रिकॉर्ड भी किया जाता है। वैसे इन सारे सीक्वेंस में आप बारिश की बूंदें भी देखेंगे। रेन फॉरेस्ट दिखाने के लिए शूटिंग के टाइम पर आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती थी। वैसे भी मुन्नार और कोची, जहां पर फिल्म की शूटिंग हुई, वहां पर वेदर ठंडा ही रहता है। वहीं लोकेशन पर स्मोक मशीन से फॉगी वेदर क्रिएट किया जाता था। वैसे तो एक्शन फिल्मों में हीरो का शर्टलेस होना आम बात है, जैसा कि सलमान खान अपनी लगभग सभी फिल्मों में करते हैं। अब जब मार्को जैसी इतनी ब्रूटल फिल्म होगी जहां एक हीरो सैकड़ों लोगों को मारेगा, तो जाहिर सी बात है हीरो की अच्छी बॉडी भी होनी जरूरी है। वैसे उन्नी मुकुंद ने बॉडी बनाने में कसर नहीं छोड़ी थी और वह लोकेशन पर आकर भी वार्म अप करते थे ताकि बॉडी चुस्त दुरुस्त और अट्रैक्टिव दिखे। फिल्म के खतरनाक विलेन टोनी का डेथ वाला सीक्वेंस देखिए।
मूवी में हम आगे देखते हैं कि मार्को उसके बाद टोनी के गेस्ट हाउस पर जाता है। वैसे बेटे को अपने बाप टोनी की लोकेशन का पता चल जाता है। इस जगह पर मार्को ने काफी अच्छी तरीके से टोनी की डेथ को प्लांट किया था। वैसे फिल्म को देखने पर कोरियन मूवीज की वाइब आती है, जैसे कि ये वाला सीन। वैसे आपको बता दें कि ये सीक्वेंस कोरियन मूवी आई सॉ डेविल से इंस्पायर्ड है। वैसे उस फिल्म में ये सीन उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं था, लेकिन मार्को में इसी सीन को काफी अच्छे से दिखाया गया है। वैसे इस जगह पर टोनी को मार दिया जाता है। वैसे फिल्म में मार्को की हीरोइन को देखकर लगा होगा कि इसे कहीं ना कहीं तो देखा हुआ लगता है। असल में यह युक्ति थरेजा है। इन्हें आप लोगों ने इमरान हाशमी के साथ लुट गए सॉन्ग में देखा था। यह सॉन्ग यूट्यूब की टॉप सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाली वीडियोस में से एक है। खैर, उसके बाद एंट्री होती है फिल्म के असली विलन साइरस की, जो कि टोनी का गोद लिया हुआ बेटा है। साइरस के आते ही फिल्म का असली वायलेंस शुरू हो जाता है। वह सबसे पहले मार्को के घर पर अटैक कर देता है, जहां वह मार्को के परिवार वालों को चुन चुन कर मारता है, फिर चाहे बच्चे हो या बूढ़े। इस सीक्वेंस को काफी ब्रूटल दिखाया गया है। वैसे ब्रूटैलिटी से भरी इन फिल्मों में प्रोस्थेटिक का भरपूर इस्तेमाल होता है, फिर चाहे कोई सा भी सीक्वेंस क्यों ना हो। वैसे मार्को के इस घर वाले सीक्वेंस को कोची में एक सेट बनाकर फिल्माया गया था, जहां कुछ जगहों पर ग्रीन बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन में स्पेशल इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। वैसे एक्शन सीन्स को दमदार दिखाने में बीजीएम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, फिल्म को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। हमें मूवी के एक्शन सीन्स में जो बीजीएम चलता वह मिलता है, उसे रॉकी भाई के केजीएफ से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि मार्को फिल्म के बीजीएम को भी केजीएफ के म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसरूर जी ने ही बनाया है। क्लाइमैक्स में आ जाते हैं, जहां पर टोनी की केमिकल फैक्ट्री में मार्को की एंट्री होती है। इस सीक्वेंस में पहले तो मार्को का कुत्ता आता है, जहां मार्को विस्फोट करके कुछ गुंडों को उड़ा देता है। वैसे आप इस जगह थोड़ा गौर कीजिए कि इस सीक्वेंस को कैसे शूट किया गया था। यहाँ कुछ कलाकारों को सच में आग लगा दिया गया था। हालांकि उनके बॉडी में खास तरह के लोशंस लगाए गए थे, जिससे उनके जलने का खतरा कम था, लेकिन फिर भी यह करना रिस्की तो था। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। उसके बाद मार्को एक सर को हाथ में लेकर यहाँ एंट्री करता है। मार्को का साइरस की तरफ झपट्टा मारने वाले सीन को सेफ्टी हार्नेस से बांध करके शूट किया गया था। वैसे इस जगह पर फिल्माए गए हर एक टेक एक से बढ़कर एक थे। यहाँ मार्को का गुंडों के साथ जो फाइटिंग सीन था, उन सीक्वेंस की काफी अच्छे तरीके से सिनेमैटोग्राफी की गई थी। वैसे इस फिल्म के सिनेमैटोग्राफर हैं चंद्रू सेल्वराज। यहाँ मार्को यानी उन्नी मुकंदन को एक हाईटेक गन से सैकड़ों राउंड फायर करते हुए देखते हैं। इस सीक्वेंस के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा की गई थी। प्रोफेशनल स्टंटमैन मंगवाए गए थे। वैसे टोनी केमिकल्स की जो यह फैक्ट्री दिखाई गई थी, असल में वह कुंद्रा की एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री है। एल्यूमिनियम फैक्ट्री को केमिकल फैक्ट्री में ढालने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स और लैब की चीजों को लोकेशन पर बनाया गया था। खैर, यहाँ ऊपर फाइट करने के बाद मार्को नीचे कूदकर साइरस और रसल को मौत के घाट उतार देता है। वैसे फिल्म के मेकर्स ने सिर्फ नाम का इसे पैन इंडिया रिलीज किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छी मूवी बनाई है, लेकिन उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लोग पैन इंडिया में इसे पसंद भी करेंगे। वैसे तो यह हिंदी वर्जन के पहले हफ्ते में केवल 28 लाख रुपए की ही कमाई कर पाई थी, लेकिन अब यह हर दिन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है। अच्छी फिल्म होने की वजह से लोगों ने इसका खूब पब्लिसिटी किया। खैर, अगर मूवी का हिंदी प्रिंट लीक ना हुआ होता तो यह और भी ज्यादा कमा पाती। मैं आपसे कहूंगी कि इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस कीजिए। वैसे एक टाइम पर किल और एनिमल फिल्म की ब्रूटैलिटी के बारे में भी खूब चर्चे थे। अगर आप उन फिल्मों को बनते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।